नमस्कार सम्मानित दर्शकों। इस एपिसोड में हम साइडकार मोटरसाइकिलों पर चर्चा करेंगे जो मोटरसाइकिल प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। कई लोग साइडकार के साथ यात्री या चालक के रूप में यात्रा कर चुके होंगे। क्या किसी ने कभी ऐसा वाहन रखा है या अब भी रखता है? ये या तो कीव मोटरसाइकिल कारखाने का भारी द्नेप्र, इर्बित का उराल या साइडकार वाला ईज हो सकता है। और ऐसे कई उत्साही लोग भी हैं जो आधुनिक दोपहिया वाहनों को साइडकार से लैस करते हैं। इसमें क्रूजर और होंडा गोल्डविंग से लेकर बड़े टूर एंड्यूरो, यामाहा सुपर टेनेरे, केटीएम 1290 एडवेंचर या स्पोर्ट टूरिंग बाइकें जैसे सुजुकी हायाबुसा तक शामिल हैं। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से लोग ऐसी कारीगरी या तो निजी तौर पर करते हैं या फिर इसे बनाने के लिए विशेष वर्कशॉप्स में ऑर्डर देते हैं। फिलहाल दुनिया में साइडकार वाली फैक्ट्री निर्मित मोटरसाइकिलें के अधिकतर मॉडल चीन से आते हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा। आप क्रॉसमोटो चैनल पर हैं, आनंद लें। शुरुआत में थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी। इतिहास के एक खास दौर में साइडकार वाला मोटरसाइकिल काफी आम था और लगभग हर प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल कंपनी अपनी तकनीकी लाइनअप में साइडकार वाली एक मॉडल जरूर पेश करती थी। मोटरसाइकिल एक तरफ उपयोगी उद्देश्यों के लिए बनती थी, वहीं कई बार पर्यटन और आराम के लिए लग्जरी वाहन भी होती थी। साइडकार से अधिक सामान और एक यात्री ले जाना संभव होता था। साथ ही 3 पहियों से स्थिरता मिलती थी। उदाहरण के लिए यह सर्दियों में इस्तेमाल के दौरान मदद करता था। ऐसे मोटरसाइकिलों को पुलिसकर्मी, सैनिक, फायरमैन, डाकिये और अन्य कई कर्मचारी पसंद करते थे। साइडकार की उत्पत्ति विवाद का विषय है, लेकिन फिर भी इसकी पूरी कहानी को समझा जा सकता है। 19वीं सदी के अंत में कई घटनाओं ने इसकी नींव रखी। सन 1880 में रोलर चेन का पेटेंट कराया गया, जिससे समान आकार के पहियों वाली सुरक्षित साइकिल बनाना संभव हो गया। रचनात्मक और इंजीनियरिंग प्रतिभा वाले लोगों ने जल्द ही साइकिल के लिए हल्की साइडकार बना ली। इसी अटैचमेंट में जोशीले खिलाड़ी स्टाइल में अपनी महिला साथियों को घुमाते थे। शुरुआती मोटरसाइकिलें साइकिल पर आधारित थीं और उसी तकनीक से मोटर साइडकार भी आईं। इसकी बनावट के विकास के लिए उस समय की महिलाओं का धन्यवाद करना चाहिए। यात्री को चालक के पीछे भी बैठाया जा सकता था, पर उस समय की किसी भी सम्मानित महिला को कहां देखा है जो लंबी स्कर्ट छोड़ पैंट पहने और साइडकार की जगह असुविधाजनक पिछली सीट चुन ले। मोटरसाइकिल के साथ साइडकार का सबसे पहला उल्लेख 1893 में मिलता है। तब एक फ्रांसीसी अखबार ने प्रतियोगिता रखी, जिसमें यात्री को आराम और शान के साथ ले जाने का सबसे अच्छा तरीका सुझाने वाले को इनाम देने का वादा किया गया। 3 बहुत अलग अलग तरीके प्रस्तुत किए गए थे, आगे, पीछे ट्रेलर पर और साइड में साइडकार में। साइडकार वाला मोटरसाइकिल लंबे समय तक कार का एक सस्ता विकल्प रहा। 1960 तक कई देशों ने इस अवधारणा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि फियाट 500 और फोक्सवैगन बीटल जैसी सस्ती छोटी कारें आ गई थीं। दूसरे देशों में, जैसे कि सोवियत संघ, चीन, साइडकार वाली मोटरसाइकिलें लोकप्रिय थीं और 1980 और 1990 के दशक में भी बनाई जाती थीं। लेकिन 2000 के दशक तक ऐसी तकनीक का उत्पादन दुनिया भर में लगभग बंद हो गया था। करीब 10 साल पहले IMZ फैक्ट्री ने गर्व से कहा कि वो साइडकार वाली बड़े पैमाने पर बनने वाली मोटरसाइकिलों की इकलौती निर्माता है। 21वीं सदी के तीसरे दशक तक चीन में साइडकार मोटरसाइकिलों की पूरी एक श्रृंखला का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। ये रेंज 125 सीसी बाइक से शुरू होकर 2 लीटर V-twin इंजन तक जाती है। मैं सारी बाइकों की गिनती नहीं करूंगा, बल्कि अपनी नजर में सबसे महत्वपूर्ण 10 पर ही रुकूंगा। L125B11। इसे जियालिंग कोको के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल है जिसमें साइडकार लगी होती है। जियालिंग असल में एक स्कूटर है जो होंडा सुपर कप के डिजाइन और तकनीकी समाधानों की पूरी तरह नकल करता है, जिसमें एक काफी सुंदर साइड अटैचमेंट जोड़ा गया है। इसका इंजन, जिसमें सिलेंडर क्षैतिज रूप से लगा है, भी होंडा से कॉपी किया गया है। इसकी क्षमता 125 घन सेंटीमीटर है और अधिकतम पावर 8.5 हॉर्स पावर है। इस मोटरसाइकिल का कर्व वजन 175 किलोग्राम है और यह अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। ध्यान दें कि इसमें रियर व्हील ड्राइव के लिए चेन और शाफ्ट ड्राइव दोनों वर्जन उपलब्ध हैं। अक्टूबर 2023 की शुरुआत में जब जियालिंग साइडकार के साथ पेश किया गया था,
तब इसकी शुरुआती कीमत 15,180 युआन रखी गई थी, जो उस समय लगभग 2,100 अमेरिकी डॉलर के बराबर थी। इस तकनीक का मुख्य लक्षित वर्ग शुरुआती मोटरसाइकिल चालक हैं। इस सूची को लीजियन LJ 250B जारी रखता है। ये मोटरसाइकिल साइडकार के साथ इंजन क्षमता में पिछले 125 सीसी मॉडल से थोड़ी बड़ी है। ये 250 सीसी के सिंगल सिलेंडर इंजन से लैस है, जिसकी पावर 19.7 हॉर्स पावर है। ये वाहन 245 किलोग्राम वजनी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। लीजियन की कीमत $2,500 है। इस एपिसोड में ग्रोजा का जिक्र भी जरूरी है, जिसे बहुत से लोग सनी चेटोडेला और ऑन्ड्रे स्कूटर्स के एपिसोड से पहले से जानते हैं। डिफेंडर 500 LC और उसके पूर्ववर्ती मॉडल डिफेंडर 500। ये एक साइड कार वाला मोटरसाइकिल है जिसे रेट्रो मिलिट्री स्टाइल में बनाया गया है। इसका बाहरी रूप कुछ हद तक 60-70 के दशक की सोवियत और चीनी साइडकार मोटरसाइकिलों की याद दिलाता है, और कुछ हद तक द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मन तकनीक की भी। हालांकि डिफेंडर की तकनीक काफी आधुनिक है। साल 2023 में डिफेंडर 500 वर्जन बनाया गया था, जिसमें 445 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन था, जो एयर ऑयल कूलिंग के साथ आता है। यह इंजन होंडा XR 400 का लाइसेंस प्राप्त कॉपी है, जिसकी अधिकतम पावर 30 हॉर्स पावर और टॉर्क 30 न्यूटन मीटर है। हालांकि 2024 में चीनियों ने काफी हद तक सुधारा गया मॉडल ग्रोजा डिफेंडर 500 LC पेश किया, जिसमें मोटरसाइकिल के डायनामिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इंजन में बुनियादी बदलाव किए गए हैं। अब ग्रोजा की फ्रेम में 2 सिलेंडर वाला इनलाइन इंजन लगाया गया है, जिसमें लिक्विड कूलिंग है और डिस्प्लेसमेंट 494 सीसी है। ये इंजन होंडा CB 500 का कॉपी है। इस इंजन की पावर 54 हॉर्स पावर है और टॉर्क 50 न्यूटन मीटर है। गियरबॉक्स 5 स्पीड है, जबकि असली होंडा में 6 स्पीड होता है, लेकिन चीनियों ने छठे गियर की जगह रिवर्स गियर दिया है। दोनों वर्जन में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के इस्तेमाल की वजह से कम फ्यूल खपत हासिल की गई है, क्रमशः 4 और 4.5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर के हिसाब से। डिफेंडर 500 में 13 लीटर टैंक था, जिससे लगभग 300 किलोमीटर चलता था, जबकि LC वर्जन में ये 18 लीटर हो गया है। अब ये 400 किलोमीटर के लिए काफी है। मोटरसाइकिल का वजन 345 किलोग्राम है, जो पिछले मॉडल से 3 किलोग्राम ज्यादा है, और ये 140 किलोमीटर घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। हाईवे पर इसकी क्रूजिंग स्पीड करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मोटरसाइकिलें CIS और यूरोप में आधिकारिक तौर पर सप्लाई होती हैं। डिफेंडर 500 की कीमत $7,000 है और अपडेटेड वर्जन की कीमत $11,000 है। शायद आप शिनरे कंपनी को जानते होंगे। 2020 में उन्होंने साइड फोर्स 400 पेश किया था। 2023 में उन्होंने टॉर्नेडो 520 लॉन्च की, जो डिफेंडर की दोनों वेरिएंट्स जैसी ही है। इसका कारण है कि सभी मशीनें शाइनरे समूह बनाता है। ग्रोजा CIS देशों में मशीन बिक्री का उप ब्रांड है। यूरोप में इन मोटरसाइकिलों का आयात एक फ्रांसीसी कंपनी करती है, और वहां नाम थोड़े अलग हैं। उदाहरण के लिए डिफेंडर 500 LC को मैश B-साइड 500 कहा जाता है। 500 सीसी वर्ग में यिंगांग 500 SUV नामक एक और मोटरसाइकिल भी है। इसके अलावा आप मॉडल का नाम YG 500B2A भी देख सकते हैं। डिफेंडर के मुकाबले 500 SUV क्रॉसओवर जैसी दिखती है। इसका फ्रंट और विंडशील्ड टूर एंड यूरो क्लास के लिए खास है, जो तुरंत ध्यान खींचता है। इस गाड़ी में सिंगल सिलेंडर 452 सीसी का इंजन लगाया गया है। इसकी पावर 41 हॉर्स पावर है और टॉर्क 37 न्यूटन मीटर है। ये गाड़ी तैयार हालत में 334 किलोग्राम की है और अधिकतम गति 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मोटरसाइकिल यात्रा और पर्यटन के लिए है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में अर्ल्स टाइप की लीडिंग लिंक फ्रंट फोर्क का इस्तेमाल किया गया है। ये बाइक को ज्यादा भरोसेमंद तरीके से संभालने में मदद करती है और सफर के दौरान आराम भी बढ़ाती है। यिंगांग कंपनी क्लासिक स्टाइल में 500 सीसी साइडकार मोटरसाइकिल भी बनाती है। इस मशीन की कीमत चीन में करीब $6,000 है। अब फिर जालिंग कंपनी की एक और मशीन की बात करते हैं, मॉडल JH600BA, जो मिलिट्री स्टाइल साइडकार मोटरसाइकिल है। ये 590 सीसी के 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन से लैस है, जिसकी अधिकतम पावर 36 हॉर्स पावर है और इसका टॉर्क 46 न्यूटन मीटर है। इस मशीन में 4 स्पीड गियर बॉक्स हैं, जिसमें रिवर्स गियर भी शामिल है। मोटरसाइकिल का वजन पूरी तरह से तैयार हालत में 363 किलोग्राम है और ये
110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। फ्यूल टैंक में 19 लीटर ईंधन आता है और ईंधन खपत करीब 5 से 5.5 लीटर प्रति 100 किलोमीटर है। ये मोटरसाइकिल चीन में लगभग 30,000 युआन की कीमत में मिलती है, जो लगभग 4,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। मजबूत इंजन क्षमता के बावजूद जियालिंग JH600BA की डायनामिक परफॉर्मेंस 2 सिलेंडर वाले 520 की तुलना में काफी औसत है। मोटरसाइकिल साइडकार उत्पादन में अग्रणी कंपनी चांगजियांग का नाम जरूरी है, जिसका मतलब यांगत्से नदी है। चांगजियांग के पास चीन में साइडकार मोटरसाइकिल उत्पादन का सबसे लंबा इतिहास है। उन्होंने 60 के दशक में शुरुआत की थी, जब सोवियत संघ ने चीन को M72 मोटरसाइकिल बनाना सिखाया था। कंपनी ने पहले ओवरहेड वॉल्व बॉक्सर इंजन बनाए। अब वे इनलाइन ट्विन इंजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। चांगजियांग की प्रोडक्ट्स का रिव्यू शुरू करना चाहिए। डायनेस्टी 650 और 650 पेकेन एक्सप्रेस मॉडल से। 650 मॉडल 55 हॉर्स पावर की ताकत और 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ईंधन की बचत और उत्सर्जन घटाने के लिए इंजन में बॉश फ्यूल इंजेक्शन लगाया गया है। साइडकार के साथ मोटरसाइकिल का वजन 370 किलोग्राम है और ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। फ्यूल टैंक में 20 लीटर ईंधन आता है और इसकी खपत 100 किलोमीटर पर 5.5 लीटर है। इस कलेक्शन का मॉडल SJ700 लगभग 700 सीसी वर्ग का मॉडल है। इसमें इनलाइन ट्विन इंजन है, जिसका वॉल्यूम अब 693 सीसी हो गया है, लेकिन इंजन की क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसकी पावर 74 हॉर्स पावर है और टॉर्क 68 न्यूटन मीटर है। इसके अलावा हाल ही में SJ750 साइबेरियन एक्सप्रेस वर्जन भी आया है, जिसमें वही इंजन है। इन सभी साइडकार्स में चांगजियांग का CJ800B2 मॉडल सबसे अलग दिखता है। ये क्रूजर स्टाइल की बाइक है, जिसमें परंपरागत V-ट्विन इंजन 800 सीसी लिक्विड कूलिंग है। इसमें 58 हॉर्स पावर और 65 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। 800 सीसी बाइक का वजन 420 किलोग्राम है और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पा सकती है। फ्यूल टैंक की क्षमता प्रभावशाली है। इसमें 29 लीटर पेट्रोल आता है। घोषित कीमत $9,200 है। मोजियांग CQ800D2 नाम से साइडकार वाली एक बेहद मिलती जुलती मोटरसाइकिल बेची जाती है। साथ ही कंपनी चांगजियांग ने 2024 में एक और दिलचस्प साइडकार वाली मोटरसाइकिल पेश की थी। ये V750 डिफेंडर है, जिसके इंजन की बाहरी बनावट इतालवी ब्रांड मोटो गुज्जी की तकनीक की याद दिलाती है। इस मशीन का वजन 402 किलोग्राम है और इसका 744 सीसी का इंजन अधिकतम 51.5 हॉर्स पावर की ताकत देता है। V750 डिफेंडर की टॉप स्पीड 130 किमी/घंटा है। बेनेली ब्रांड के पास मॉडल रेंज में कम से कम 2 साइडकार मोटरसाइकिल हैं। यह कंपनी शुरू में इटली में 6 बेनेली भाइयों ने बनाई थी। इस तकनीक ने रेसिंग में सफलता पाई थी, लेकिन बाद में कंपनी को चीनी लोगों ने खरीद लिया। साल 2024 में बेनेली ने अपनी फ्लैगशिप टूरिंग मॉडल SRT 800 पेश की, जिसमें साइडकार वर्जन भी शामिल है। ये मोटरसाइकिल लंबी आरामदायक यात्राओं के लिए बनी है। साइडकार सामान या अतिरिक्त यात्री के लिए उपयोगी है। SRT 800 को 799 सीसी के लिक्विड कूल्ड इनलाइन ट्विन सिलेंडर इंजन से लैस किया गया है। इंजन की विशेषताएं काफी शानदार हैं। इसकी अधिकतम पावर 96.5 हॉर्स पावर है और टॉर्क 69 न्यूटन मीटर है। यह इंजन KTM कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया था। फ्यूल टैंक में 24 लीटर पेट्रोल आता है, जो कि 5.5 लीटर की खपत पर एक बार में लंबी दूरी तय करने की सुविधा देता है। ये मोटरसाइकिल चीन में 53,000 युआन यानी करीब $7,500 में मिलती है। इसके अलावा बेनेली के पास SRV 500 नाम की एक रेट्रो स्टाइल साइडकार मॉडल भी है। इसमें 550 सीसी की इनलाइन ट्विन इंजन है, जो 61 हॉर्स पावर और 55 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है, और एक SFT 900 नाम की मोटरसाइकिल मॉडल भी मौजूद है। और इसकी साइडकार वर्जन को QJ मोटर ब्रांड के तहत आइकमा प्रदर्शनी में 2024 के अंत में पेश किया गया था। असल में यह साइडकार मोटरसाइकिल बाजार का दूसरा बड़ा खिलाड़ी है। सितंबर 2023 में कंपनी सिनवेची ने एक्सवेज नाम से एक नए मोटरसाइकिल ब्रांड के निर्माण की घोषणा की और तुरंत ही 2000 सीसी इंजन वाली
5 मोटरसाइकिल मॉडल पेश किए। इस एपिसोड में हमें उन्हीं में से एक वॉयेजर वर्सेस 2000 में दिलचस्पी है। एक्स-वेज ने रणनीतिक सहयोग के तहत अमेरिकी एसएनएस साइकिल की तकनीकी संपत्तियां खरीदी हैं। ये बताता है कि चीनियों के पास ये बड़े 2 लीटर V-twin इंजन कहां से आए। वॉयेजर की तकनीकी विशेषताएं काफी शानदार हैं। 2 लीटर ट्विन इंजन 103 हॉर्स पावर की ताकत और 158 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इंजन का टॉर्क 6 स्पीड गियरबॉक्स से पिछले पहिए और डिफरेंशियल होकर साइडकार के पहिए तक जाता है। यह मशीन सूखी अवस्था में 493 किलोग्राम वजन की है और इसे अच्छी सड़कों पर आरामदायक पर्यटन के लिए बनाया गया है। वीज 2000 की बिक्री कीमत $24,000 के बराबर है। हाँ, आज यूरल भी साइडकार वाली कई मशीनें बनाता है। 2022 की घटनाओं के कारण उत्पादन कजाकिस्तान शिफ्ट किया गया ताकि व्यापारिक प्रतिबंधों और सैंक्शनों से बचा जा सके। पिछले 15 सालों से यूरल एक महंगा खिलौना है जिसे सीमित संख्या में बनाया जाता है। रूस में इन्हें कम ही खरीदा जाता है। मुख्य बाजार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हैं। यूरल के विंटेज लुक के कारण मोटरसाइकिल प्रेमियों का एक समूह उसे पसंद करता है। कुछ लोग इस बात को अहम मानते हैं कि साइडकार के पहिए को भी ड्राइव मिलती है, जो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में वाकई काम आती है। आधुनिक यूरल भले ही इसमें 21वीं सदी में कई नए फीचर्स जैसे फ्यूल इंजेक्शन, डिस्क ब्रेक्स आदि आ गए हैं, ये अब चीनी निर्माताओं से न केवल घोषित फीचर्स में बल्कि मॉडल्स की विविधता में भी पिछड़ गया है। आपने देखा होगा कि कई साइडकार मोटरसाइकिलों में आगे के पहिए पर लीवर सस्पेंशन होता है जिसमें 2 स्प्रिंग हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। तो इंटरनेट पर जो तरह तरह की सनसनीखेज बातें फैली हुई हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये उराल मोटरसाइकिल की स्टाइल की नकल है। इस प्रकार की सस्पेंशन को अर्ल्स कहा जाता है, जो अंग्रेज अर्नेस्टो अर्ल्स के नाम पर है, जिन्होंने इसका पेटेंट कराया था। सन 1951 में अर्ल्स उस समय तक लोकप्रिय हो चुकी टेलीस्कोपिक फोर्क का विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहे थे। अर्नेस्टो की डिजाइन का मकसद व्हील बेस की लंबाई में उतार चढ़ाव कम करना था। ऐसा सस्पेंशन ब्रेक लगाते समय कम झुकता था और इसकी हैंडलिंग भी बेहतरीन थी, लेकिन इसका वजन टेलीस्कोपिक फोर्क से ज्यादा था। अर्ल्स का फ्रंट सस्पेंशन साइडकार गाड़ियों में भी बेहतरीन रहा। ऐसा नहीं था कि BMW ने 1955 से लेकर 60 के दशक के अंत तक अपने मोटरसाइकिलों में इस तरह का फ्रंट व्हील सस्पेंशन यूं ही लगाया था। इस फैसले से गाड़ी की हैंडलिंग क्वालिटी में काफी सुधार हुआ था। असल में 50 के दशक के मध्य के BMW हैंडलिंग के मामले में मानक माने जाते थे और यही सस्पेंशन उराल और इन चीनी मशीनों में भी यूं ही नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी चुनी गई आधुनिक साइडकार मोटरसाइकिलें। इस समय ये सेगमेंट चीन में तेजी से विकसित हो रहा है और 1 साल भी नहीं बीतेगा कि कई नई और काफी दिलचस्प मॉडल्स पेश कर दी जाएंगी। स्वाभाविक है, इस एपिसोड में सभी मॉडल शामिल नहीं हैं। छोटे और मध्यम क्षमता सेगमेंट में साइडकार मोटरसाइकिलों की पूरी श्रृंखला है। इसीलिए मैंने विवरण में एक लिंक पिन किया है जिसमें चीन में बनी लगभग सभी साइडकार मोटरसाइकिलों की जानकारी है। मैं किसी खास मोटरसाइकिल की तारीफ करने का इरादा नहीं रखता। इस वीडियो को उराल के प्रशंसक देखेंगे, जिसमें शाफ्ट ड्राइव और साइडकार ड्राइव है, जो कुछ लोगों के लिए इसका निर्विवाद फायदा है। इसके अलावा इस एपिसोड को वे लोग भी देखेंगे जो या तो चीनी मोटरसाइकिल के मालिक हैं या फिर ऐसे लोग जो ऐसी मोटरसाइकिल खरीदने के इच्छुक हैं। मैंने इस एपिसोड में मोटरसाइकिलों की विश्वसनीयता और मजबूती पर चर्चा नहीं की। इसके लिए उपयोग का अनुभव होना जरूरी है और वो भी बेहतर हो कि वह कुछ सालों का हो। इस जानकारी के लिए गाड़ियों के मालिकों से संपर्क करें। इस वीडियो में बाहरी मदद ली गई है। इस वीडियो को बनाने की प्रक्रिया में एलेक्से सिनेम ने मेरी बहुत मदद की, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और चीनी साइडकार मोटरसाइकिलों में रुचि रखते हैं। मैं उनकी मदद के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, जानकारी पूर्ण लगा और आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो कृपया लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और इस एपिसोड को अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, साइडकार वाले मोटरसाइकिलों के शौकीनों के साथ। और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपके विचार आधुनिक साइडकार मोटरसाइकिलों या किसी खास मॉडल के बारे में क्या हैं। आपके साथ था चैनल क्रसमोटो। फिर मिलेंगे।